नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम कपास के ऊपर बता रहे थे और एक चीज़ कपास में जो बताना भूल गए थे, जैसे बीटी कॉटन के बारे में जिक्र किए थे। एक चीज़ बताना भूल गए थे कि इसको पूछता है कि किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा मालवेसी कुल का ये पौधा है। किस कुल का पौधा है? तो मालवेसी कुल का पौधा, मतलब मालवेसी कैटेगरी का यह पौधा बोला जाता है। कपास को मालवेसी कैटेगरी का पौधा बोला जाता है। बाकी चीन के बारे में बता ही दिए, और यूएसए के बारे में बताएं, गुजरात के बारे में बताएं, और बीटी कॉटन के बारे में बताएं, ब्लैक सॉइल के बारे में बताएं। ब्लैक सॉइल के बारे में बताएं कि इसी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, करेल कहा जाता है। यूपी में इसको करेल कहा जाता है। और ये बताएं कि लावा कहा जाता है। और ये बताएं कि आग्नेय चट्टान के निक्षेपण से ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ था। और कृष्णा गोदावरी के ऊपर वाले क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है और जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ये कृष्णा गोदावरी के ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। डेक्कन प्लेट्यू में, दक्कन पठार के क्षेत्र में। तो इतना ध्यान रखना है। और ये आमतौर पर संश्लेषित कपास पूछेगा कि जनरली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन कौन है, तो बीटी कॉटन को याद रखिएगा। बी से बैसिलस बैक्टीरिया, इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, लेकिन ये विवादों के घेरों में है, ध्यान रखना है इसको। ये मालवेसी कुल का पौधा है कॉटन, ध्यान रखिएगा। इतना जितना बात बताएं, करेल यूपी में रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और बीटी कॉटन आमतौर पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है और आग्नेय चट्टान के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और भारत में गुजरात टॉप, इंडिया में चीन टॉप। कपास की खेती का उत्पादन शुरू कहाँ से हुआ? चाइना से। सिल्क रूट कहाँ है? चाइना में। मालवेसी कुल का पौधा है। और यूएसए टेक्सास जो है कि सबसे ज़्यादा कॉटन का निर्यात करता है। अमेरिका है सब कुछ का निर्यात में वो सबसे टॉप पर रहना चाहता है। हम ही भेजेंगे पूरा दुनिया में जो भेजना होगा। सब जरूरत के लिए हमसे संपर्क करो। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या है कि हवा के संपर्क में आ जाता है। कुछ समय बाद क्या है, जब शरीर से बाहर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा। और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और ऑक्सीजन के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा आपका जो मूत्र होता है, और दो चीज़ होता है, एक तो ऑक्सीजन उसको बाहर में मिल जाता है, और दूसरा हीट मिल जाता है, गर्मी। दूसरा हीट मिल जाता है। तो हीट मिलने के कारण क्या है कि ये अमोनिया जो है कि बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगता है, क्योंकि इस पर बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, बैक्टीरिया हावी हो जाता है। और बैक्टीरिया के हावी होने के कारण ऑक्सीजन मिलता है और गर्मी मिलता है, हीट मिलता है। आमतौर पर देखिएगा गर्मियों के मौसम में जहाँ आदमी सड़क उड़क किनारे पेशाब कर देते हैं, तो वहाँ देखिएगा गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गंध मारेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन बाहर आने पर मिल जाता है और हीट मिल जाता है, जिसके कारण उसका अमोनिया का ये जो लिखा हुआ है कि उसका रूप, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है कि अमोनिया में बदल जाता है। ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, यही यूरिया के कारण। ब्लड में क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और इस यूरिक को किडनी हमारा ब्लड में से क्लियर करता है। ब्लड का जो है कि मॉडिफिकेशन, मतलब ब्लड का जो है कि फिल्ट्रेशन 3 जगह पर होता है जनरली। एक तो किडनी में होता है, एक लीवर में होता है, एक किडनी करता है, एक लीवर करता है, और एक हार्ट करता है।
खून को सफाई 3 जगह से होता है। एक हार्ट करता है, हमारा दिल, और एक लीवर करता है खाना को पचा करके। हार्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि ब्लड में से हटाता है, साफ करता है। हार्ट और लंग्स, और एक किडनी है जो कि ब्लड के यूरिया को निकाल करके हटाता है। तो हमारा ब्लड 3 जगह से शरीर में प्यूरिफाई होता है। तो यही है कि ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं होती है, क्योंकि तुरंत निकला है बॉडी से, अभी उसका कोई बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, कोई गंध नहीं था जैसे ही निकला। लेकिन कुछ समय बाद उसको भेंट होगा 3-4 गो आदमी से, ऑक्सीजन से भेंट होगा। उसको किससे भेंट होगा? सनलाइट से भेंट होगा, हीट से। उसको भेंट होगा किससे? बैक्टीरिया से। और ये तीनों मिल करके खूब धूम मचाएंगे, और धूम मचाने के कारण क्या करेंगे? खूब मजे से उसके साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद ये यूरिया को, जो हमारे बॉडी में से यूरिया निकला, इसको अमोनिया में बदल देंगे खूब मजे से। कौन कौन? सनलाइट, ऑक्सीजन और हीट। सनलाइट है तो हीट, ऑक्सीजन और बैक्टीरिया, ये तीनों मिल करके यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अब यूरिया पर जितना हीट पड़ेगा उतना बैक्टीरिया आएगा, और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहेगा ही, और उतना ज़्यादा यूरिया जो है कि अमोनिया में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा, और वो जो है कि उसमें स्मेल आएगा। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया जो है कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है? यूरिया जो है कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यूरिया का फॉर्मूला होता है CH2N2O। CH2N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का, सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर। तो याद रखिएगा कि यूरिया क्या है? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। क्या है? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है यूरिया, CH4N2O। और अमोनिया क्या है? NH3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अबंध बनाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो याद रखिएगा NH3। यूरिया का फॉर्मूला CH2N2O, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। आप ऐसे याद रखिएगा कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है CH4N2O। तो याद हो जाएगा, यूरिया हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? तो अमोनिया में, बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके। और इसके गंध आने का कारण तो समझा ही दिए कि ऑक्सीजन, ये यूरिया जब बॉडी से बाहर निकलेगा, इसको भेंट होगा अच्छा आदमी से, ऑक्सीजन से भेंट होगा, और इसको सनलाइट से भेंट होगा जिसमें हीट मिलेगा, और इसको भेंट होगा बैक्टीरिया से। ये तीनों मिल करके ये भाई साहब CH2N2O को बोलेंगे कि चलिए अब आपको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? NH3 में, अमोनिया में। और अमोनिया से गैस निकलता है। अमोनिया से क्या? ये NH3 क्या है? गैस है। NH3 क्या है? गैस है। और ये गैस में क्या होता है? दुर्गंध होता है। दुर्गंध क्यों होता है? बैक्टीरिया और सनलाइट और हीट के कारण, रिएक्शन होने के कारण। अगर उसको हीट कम मिलेगा तो गैस कम रिलीज होगा और कम गंध करेगा। तो ये हमेशा करता ही है। इसलिए बाहर किसी जगह पर पेशाब का गंध ज़्यादा होता है घर की तुलना में, क्योंकि वहाँ पे उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, हीट ज़्यादा मिलता है, और बैक्टीरिया ज़्यादा मिलता है। तो चलिए, इसमें हो गया ओके। याद रखिएगा, यूरिया का फॉर्मूला CH4N2O, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। और CH4N2O यूरिया को हीट मिलेगा। एक चीज़ और उसमें जान लीजिएगा कि यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? ये यूरिया जो है CH4N2O, ये यूरिया कुछ नहीं। यूरिया जो प्रोटीन हम बॉडी में खाते हैं ना, प्रोटीन जो हम अपने बॉडी में खाते हैं,
जो किसी भी रूप में हम प्रोटीन अपने बॉडी में लेते हैं, तो ये प्रोटीन का क्या है कि वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ। प्रोटीन का अपशिष्ट पदार्थ, जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाता है उसका यूरिया भी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाइएगा तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। डॉक्टर बोलेगा फिर कि क्या खाते हैं, चना मूंग ये सब ज़्यादा खाते हैं आप, तो उसको कम कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि दौड़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो रनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो रनिंग का प्रैक्टिस करने के कारण वो इतना प्रोटीन लेने लगते हैं, चना मूंग ये सब जो है कि इतना ज़्यादा खाने लगते हैं, चना मूंग और बादाम, ये सब बड़ा बादाम, ये सब इतना ज़्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हम बोले ना कि यूरिक एसिड, यूरिया क्या है, प्रोटीन जो पचाने के बाद बच गया, प्रोटीन को पचाने के बाद जो बच गया वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन खाएं और बचाने के बाद जो बच गया वही है यूरिक एसिड, वही है यूरिया। अभी जितना ज़्यादा कोई प्रोटीन खाता है उतना ज़्यादा उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा, यूरिया उतना ज़्यादा बॉडी से रिलीज होगा। और बोले कि रनिंग करने के कारण क्या होता है, उनका फिर जो पैर का गांठ होता है तो उसमें फूलने लगता है, दर्द करने लगता है, और दर्द करने के कारण लाल हो जाता है। तो डॉक्टर पास जाते हैं तो कहता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। यूरिक एसिड क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने शरीर को मजबूत करने के चक्कर में प्रोटीन कुछ ज़्यादा ही लेवल पर ले लिया। अब कहेगा डॉक्टर कि आप प्रोटीन कम खाइए, क्योंकि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो ये यूरिया क्या है, यूरिया क्या है, जनरली प्रोटीन का अपशिष्ट पदार्थ है, प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे शरीर से, तो कोई कितना ज़्यादा प्रोटीन खा रहा है उसके बॉडी में यूरिया उसी हिसाब से रिलीज होगा। तो प्रोटीन जब पचाने के बाद बच जाएगा वही है अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया है। यूरिया याद रखिएगा किसका अपशिष्ट पदार्थ है, प्रोटीन का अपशिष्ट पदार्थ है। और यूरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा CH4N2O, अमोनिया का याद रखिएगा NH3, अमोनिया क्या है, गैस है। और ये जब बाहर निकलेंगे भाई साहब तो ये रिएक्शन करेंगे यूरिया और अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो प्रोटीन बॉडी में लिए, उसके कारण यूरिया अपशिष्ट बनाया, और ये बॉडी से बाहर निकला तो रिएक्शन कर करके अमोनिया बना दिया। तो ये सबसे अच्छा, इससे खराब ही यूरिया और इससे सबसे खराब अमोनिया। 3 स्टेप में बनता है। 3 स्टेप में जब बॉडी में प्रोटीन लिए तो यूरिया का जिक्र आ गया, प्रोटीन लिए इसी कारण से यूरिया। कोई बॉडी में प्रोटीन कम खाता है तो उसका यूरिक एसिड कम रहेगा, वो भी दिक्कत है। और देखिए सबसे पहले बॉडी में प्रोटीन डाले तो यूरिया का जन्म हुआ, और उसके बाद ये यूरिया जब बॉडी से बाहर निकला तो यहाँ पे ये अमोनिया बना दिया, जो कि गैस है और कितना हार्मफुल गैस है, दुर्गंध देता है। और यूरिया CH4N2O याद रखिएगा। ये नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि प्रोटीन का अपशिष्ट है यूरिया, और यूरिया का अपशिष्ट होता है NH3। यूरिया जब बॉडी से निकल करके बाहर जब रिएक्शन करेगा सनलाइट से, ऑक्सीजन से, बैक्टीरिया से, तो अमोनिया बना देगा, और अमोनिया दुर्गंध देता है। किस मछली में सल्क नहीं होता है, किस मछली में सल्क नहीं होता है। सल्क का मतलब होता है कि देखिए मछली का फोटो बना रहे हैं, गलत बन जाएगा तो हंसना नहीं है, हंसिएगा नहीं, भावनाओं को समझिएगा, बनाने नहीं आता है हमको ड्राइंग। तो ये मछली है मान लीजिए, सल्क का मतलब होता है इसके ऊपर कवर के ऊपर ऐसे ऐसे देखे हैं, मतलब ये मछली है, अगर इसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे रहता है, इसी को सल्क कहते हैं। स्केल कहा जाता है उसको हिंदी में, स्केल। इस सल्क का काम क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देना दूसरे जीवों से, या कहीं रगड़ा छिला ना जाए। जैसे हम लोग
ऊपर से कवरिंग कुछ पहनते हैं ना, बॉडी कवर कहिए। सल्क क्या है? एक बॉडी का कवर है। तो मछली में सल्क नहीं होने का मतलब सब में होता है। जनरली जो मछली होता है आप उसमें देखे होंगे, उसको देहाती भाषा में चोइयाँ बोलते हैं। उसको देहाती भाषा में मछली का चोइयाँ छोड़ा रहे हैं, मतलब मछली का ये जो ऊपर में ऐसे ऐसे होता है, मछली के बॉडी के ऊपर जो इस तरह से होता है, उसी को सल्क कहा जाता है। और इसको जब मछली खरीदने जाता है आदमी तो इसको रगड़ रगड़ के इसको साफ करता है, हटाता है, बॉडी को चिकना बनाता है। और ये कैसा होता है? साइन करता है। ये जो ऐसे ऐसे रहता है वो चमकता है, चमकते रहता है, तो वही होता है सल्क। तो जनरली मछली में होता है स्केल, इसको बोलते हैं स्केल, स्केल बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो जनरल मछली में सल्क होता है, तो इसीलिए पूछा है कि किसमें नहीं होता है। सब करीब करीब 90%, 90 का 95% मछली में सल्क होता है। और सल्क का काम क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्शन देना। किससे? किसी बाहरी आघात से, चोट लगने से, रगड़ाने से, छिलाने से, जैसे उसके बॉडी पे ये प्रोटेक्शन देता है। तो जनरली मछली में सल्क होता है, स्केल होता है, इसलिए पूछा कि दो चार गो में नहीं होता है, किस में नहीं होता है। तो वही कैट फिश जो है, इसको बिल्ली फिश, कैटे फिश कहते हैं इसको हिंदी में भी। तो कैट फिश में सल्क नहीं होता है। कैट फिश चिकना होता है। कैसा होता है? कैट फिश का स्किन चिकना होता है। कैट फिश का स्किन चिकना होता है, स्लिपरी होता है। जैसे सांप के ऊपर देखें ना, केचुल होता है, केचुल। तो केचुल क्या है? उसका सल्क है। सांप के ऊपर का केचुल क्या है? उसका सल्क है, बॉडी कवर। जो केचुल छोड़ता है तो उसका सल्क होता है, बॉडी कवर होता है। और 95% मछलियों में सल्क होता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि दो चार गो है संख्या में जिसमें नहीं होता है, तो आप नहीं होता है उसको ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसके पूछने के पीछे कारण होता है। सब में होगा और एक आध दो में नहीं होगा तो वही पूछेगा। तो कैट फिश में नहीं होता। और कोई है जिसमें नहीं होता है, तो व्हेल में नहीं होता है। व्हेल मछली में भी सल्क नहीं होता है। और एक टोरपीडो है, टोरपीडो में भी सल्क नहीं होता है। तो व्हेल मछली में भी सल्क नहीं होता है और कैटफिश में भी सल्क नहीं होता, याद रखिएगा। सल्क आउट बाहरी जो उसका शरीर के ऊपर कवर रहता है नहीं होता, चिकना होता है। ये सब का शरीर कैसा होता है? चिकना होता है, स्लिपरी होता है। तो उसका जो है कि छुड़ाना नहीं पड़ता है, इसको रगड़ रगड़ करके। मछली दुकान पर देखिएगा इसको रगड़ते रहता है, रगड़ रगड़ के छुड़ाते रहता है। तो ये क्या है? सल्क है ऊपर का। तो किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता, व्हेल में सल्क नहीं होता और टॉर्पीडो में सल्क नहीं होता। जिस तरह से कि हम एक और बताए थे कि कौन सा वैसा है जो मछली नहीं है। जैसे हम बताए थे कि ये सब फिश के श्रेणी में नहीं आता है। फिश के श्रेणी में कौन बताए थे? स्टार फिश, स्टार फिश, तारा मछली, तारा मछली। और एक बताए थे सिल्वर फिश, सितारा मछली। क्या है? सितारा मछली के बारे में बताए थे कि सिल्वर फिश भी फिश के श्रेणी में नहीं है। तो ये सब तारा सितारा लोग जो हैं मछली में, जो नाम के आगे तारा और सितारा लगा के रखे हैं, ये सब मछली नहीं है। फिश रहता है लास्ट में, ये सबको लास्ट में फिश रहेगा कि स्टार फिश, लेकिन ये फिश नहीं है। सिल्वर फिश, सितारा मछली, लेकिन ये मछली नहीं है। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन एक मछली नहीं है। तो स्टार फिश था ऑप्शन में, वो मछली नहीं था। ज़्यादातर मछलियाँ नहीं डूबती हैं जल में। मछली नहीं डूबता है, बायोन्सी फोर्स पे काम करता है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत फॉलो करता है। स्विम ब्लाडर होता है उसमें, स्विम ब्लाडर होता है। और स्विम ब्लाडर क्या करता है? उसको सांस लेने के लिए उसमें इसको डूबने से बचाए रखता है। स्विम ब्लाडर का कैसा इमेज होता है मछलियों के अंदर? स्विम ब्लाडर, इसी को बोलते हैं एयर ब्लाडर भी, इसी को एयर ब्लाडर भी कहा जाता है। स्विम ब्लाडर को ही एयर ब्लाडर, गैस ब्लाडर, फिश माउ भी इसको कहा जाता है, फिश माउ, इसी को फिश माउ भी कहा जाता है। तो जान लीजिए वाताशय क्या है? स्विम ब्लाडर, इसको स्विम लगा हुआ है नाम के आगे, तो तैरने के लिए इसको हेल्प करता है।
इसका इमेज हम यूट्यूब प्रोफाइल के कम्युनिटी सेक्शन में, जब यूट्यूब का प्रोफाइल खोलिएगा तो कम्युनिटी सेक्शन सबसे लास्ट में होता है। कम्युनिटी सेक्शन में इमेज डाल देंगे कि इसका स्विम ब्लाडर का इमेज कैसा होता है, मछली के स्विम ब्लाडर का इमेज कैसा होता है। ये कम्युनिटी सेक्शन में यूट्यूब के प्रोफाइल में इमेज लगा देंगे। कम्युनिटी सेक्शन को देखते रहिएगा, वहाँ पे इमेज हम जो भी चीज़ वो पढ़ाएंगे उसका इमेज डालेंगे। इमेज क्यों डालेंगे? क्योंकि जब तक इमेजिन नहीं करिएगा कि कैसा होता है, याद करने में कठिनाई होता है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में, क्रिस्टलीय मतलब जो वायरस होता है वो चमकता है, थोड़ा साइन टाइप का करता है। किस वैज्ञानिक ने, जब जनरली कह रहा है कि वायरस को पहली बार किसने मतलब बताया कि देखिए वायरस ऐसा होता है। वायरस को सबसे पहली बार अगर कोई खोज पाए तो WM स्टेनले है। WM स्टेनले जो है कि वायरस को खोज किए थे। और ये क्या देखे थे स्टेनले, एक स्टोरी है कि तंबाकू का पौधा था, मोजेक का पौधा था जिसको कि तंबाकू कहते हैं। मोजेक को तंबाकू कहते हैं। तंबाकू के पौधे के पत्ती में यही वो मोजेक वायरस की खोज किए थे। मोजेक वायरस की, तंबाकू के पौधे में मोजेक वायरस की खोज किए थे इन्होंने। तंबाकू का पौधे में एक वायरस लग जा रहा था जिसके कारण वो खराब रहा था, तो मोजेक वायरस का खोज किए थे स्टेनले। तंबाकू के पौधे में मोजेक वायरस का खोज किए थे। वायरस क्या है? वायरस लाइव जिंदा होता है। वायरस का एक लक्षण है कि वो जब तक शरीर के बाहर रहेगा तो निष्क्रिय रहेगा, मरा हुआ टाइप का लगेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित शरीर में घुसेगा या जीवित चीज में घुसेगा, लाइव चीज में, जीवित चीज में घुसेगा, तो वो भी जीवित जैसा रिएक्ट करने लगता है। तो वायरस क्या है कि जब तक बाहर है वो मृत जैसा एक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर घुसता है तो ये भी जिंदा चीज की तरह अपना रिएक्शन दिखाने लगता है। कोरोना वायरस क्या था? कोरोना वायरस जैसे बॉडी के बाहर ये वायरस जब रहता है ना, वायरस का यही लक्षण ही है कि जब मतलब बॉडी के बाहर रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही इसको कोई जिंदा सेल या शरीर मिल जाएगा, ये लाइव शरीर मिल जाएगा, इसमें ही एंट्री मारने के बाद अपना जो है कि लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। और बताए थे कि वायरस के बीमारी के लिए टीका लगता है। टीका जो लगाया जाता है तो वायरस में ही लगाया जाता है, BCG का टीका। BCG का टीका बताए थे। बैसिलस कैलमेटे और ग्यूरिन, इसका खोज किए थे। BCG का टीका का टीबी में लगाया जाता है। टीबी तो वायरस का काम है कि ये जब तक किसी जीवित शरीर में नहीं जाता है, ये कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। जब तक लाइव एल्यूमिनेटेड बॉडी में ये नहीं जाता है तो वायरस तभी काम करेगा, अपना लक्षण तभी दिखाना शुरू करता है जब उसको कोई जीवित शरीर मिल जाएगा। इसलिए वायरस को लाइव बोला जाता है कि ये भी जिंदा होता है। लेकिन कैसे? जब ये जीवित शरीर में एंट्री मारेगा तब, ऐसे नहीं। तो WM स्टेनले ने सर्वप्रथम वायरस को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में, विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में ये बताया कि स्टेनले जी के तंबाकू के पौधा में जो मोजेक नाम का वायरस जो है कि तंबाकू पौधे में मोजेक नाम का वायरस जो है कि उसको खराब कर रहा है। पत्तियों में उसका मोजेक वायरस लग जा रहा था तंबाकू के पौधे में। तो WM स्टेनले का नाम याद रखिएगा। WM स्टेनले विषाणु को, वायरस को सर्वप्रथम शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में खोजने का प्रयास किए थे। कब, कैसे? वो तंबाकू के पौधे में देखे कि एक वायरस लग जा रहा है और उसको जब उस पर रिसर्च किए तो पाए कि अच्छा ये तो मोजेक वायरस है, उसका नाम रखें मोजेक वायरस। तो विषाणु को सर्वप्रथम वायरस को खोज WM स्टेनले शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में तंबाकू के पौधे पर वो उनका रिसर्च गया था। तो स्टेनले याद रखिएगा, स्टेनले
को वायरस के साथ अटैच करके याद रखिएगा, WM स्टेनले को वायरस के साथ अटैच करके याद रखिएगा। तंबाकू के पौधा याद रखिएगा, मोजेक वायरस याद रखिएगा। ग्रेगर मेंडल के बारे में बताएं, ग्रेगर मेंडल के बारे में बताए थे कि ग्रेगर मेंडल हम बताए थे कि GGM याद रखिएगा, GGM याद रखिएगा, GGM याद रखिएगा, GGM ग्रेगर मेंडल, GGM जेनेटिक्स अनुवांशिकी, ग्रेगर मेंडल। और याद बताए थे कि जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले जीन जोहानसन, जीन शब्द का यूज सबसे पहले जीन जोहानसन। और जेनेटिक्स फादर ऑफ अनुवांशिकी के पिता, तो यही पढ़े थे हम लोग पहले वाले वीडियो में कि ग्रेगर मेंडल ने किसके पौधे पे, तो हम वहीं पे बता चुके थे कि ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे पे, अपने गार्डन में मटर के पौधे पर खोज किए थे। और इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का क्या है, ये पिता है, मतलब रिसर्च करके सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बताया इसके बारे में, अनुवांशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। और अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब जेनेटिक को एक्सप्लेन किया था। किस पौधे पर शोध किया था, तो मटर के पौधे पर शोध किया था। और ये याद रखिएगा कि जीन जोहानसन, जीन जोहानसन, जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन, और अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल, और किस पौधे पर, मटर के पौधे पर। ये क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है, लिटमस किससे मिलता है, लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है, तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। लाइकेन, लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। ये लाइकेन लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन के बारे में जान लीजिए कि लाइकेन क्या है। जैसे ही पेड़ है, इसमें शैवाल ग्रीन ग्रीन हो जाता है, इसके तना में हरा हरा देखे होंगे, काई लग जाता है जिसको बोलते हैं। तो एक तो शैवाल होता है जिसको एलगी बोलते हैं, और एक कवक होता है। तो शैवाल भी मौजूद होता है इसमें, और कवक भी, फंगस भी मौजूद होता है पेड़ के तना पे, या कहीं भी ईंट ऊंट पर भी। जो बहुत ओल्ड दीवार है, पुराना दीवार है, उस पर देखिएगा ये सब जमा रहेगा। तो ये क्या है कि शैवाल कवक और कवक दोनों मिल करके यहाँ पे ग्रीन ग्रीन शैवाल होता है, और फंगस भी लग जाता है, कवक। तो ये दोनों मिल करके एक चीज का निर्माण करते हैं जिसे लाइकेन कहा जाता है। तो इसलिए कहता है, क्वेश्चन भी पूछता है आपका कि शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी जो दोनों के बीच का चीज है, दोनों से मिल करके बनता है, वो क्या है। क्वेश्चन इस रूप में भी पूछता है कि शैवाल और कवक के बीच का चीज क्या है, जो शैवाल और कवक की मदद से बनता है, लाइकेन उसी को कहते हैं। लाइकेन जनरली होता है, लाइकेन लिटमस किससे बनता है, तो लाइकेन वृक्षों की छाल पर जो शैवाल और कवक जमते हैं उससे बनता है। तो ये समझ गए कि ये पेड़ का वृक्ष है। यहाँ पे एग्जाम्पल किस पे, मान लीजिए कि हरा हरा काई टाइप का लगा हुआ है, तो वो तो हरा हरा जो है वो शैवाल है, और फंगस भी होता है, और ये दोनों मिल करके एक चीज का निर्माण करते हैं जिसको लाइकेन कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि शैवाल और कवक के बीच का सहजीवी कौन है, जो दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है या दोनों पे निर्भर रहता है, तो वो लाइकेन होता है। आंसर लाइकेन होता है। लेकिन यही लिटमस पेपर इस लाइकेन से प्राप्त होता है। बताएं कि शैवाल और कवक का इंटरमीडिएट चीज है लाइकेन, ये दोनों की मदद से मिल करके बनता है। और लिटमस लाइकेन से बनता है,
और लिटमस लाइकेन से जब बनता है तो लिटमस का एक और कन्फ्यूजन आता है बहुत सारे बच्चों के बीच में कि लिटमस का कलर कैसा होता है, तो लिटमस ओरिजिनल बैगनी कलर का होता है। ओरिजिनल लिटमस बैगनी कलर का होता है। ओरिजिनल लिटमस बैगनी कलर का, ठीक है। जब बैगनी कलर का लिटमस पेपर होता है तो इसका पीएच मान 7 होता है। पीएच मान 7 होता है, न्यूट्रल इसको बोलते हैं जब बैगनी कलर का होता है तो। और लाल भी होता है ये, और नीला होता है। इस ब्लू और रेड, और बैगनी को इंग्लिश में वायलेट बोलते हैं, वायलेट। तो ओरिजिनल लिटमस ब्लू कलर का, जिसका पीएच मान 7, न्यूट्रल, वो ना एसिड ना बेस, डालने पे कोई रिएक्शन नहीं। अगर लाल हो गया तो क्या बताता है, और नीला हो गया तो लिटमस का पेपर अगर किसी द्रव में या किसी लिक्विड में डालने के बाद इसका कलर चेंज होता है। तो अगर लाल हो गया तो क्या है, नीला हो गया तो क्या है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप यही ध्यान रखिएगा कि ये तो लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ ये भी पूछता है कि लाइकेन सहजीवी है, लाइकेन सहजीवी है किसका किसका, तो कवक का, फंगस का। लाइकेन सहजीवी है फंगस का और शैवाल का, एल्गी का। तो लाइकेन किसका सहजीवी है, किसके मदद से जिंदा रहता है, तो फंगस की मदद से और शैवाल एल्गी की मदद से। ये एग्जाम्पल देकर के बताए थे। और लिटमस पेपर 3 कलर का, मेन वायलेट, रेड और ब्लू। तो वायलेट का पीएच मान 7 होता है। रेड और ब्लू के बारे में ट्रिक बताएंगे इसको याद करने का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।